हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10। देखिए, आप सभी जो है एग्ज़ाम आपके पोस्टपोन हुए हैं अभी। तो रीज़न जो है हमारा वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूस वीडियोस आप देखिए, जिससे आपका जो प्रॉपर एग्ज़ाम के टाइम तक, जब भी आपका एग्ज़ाम होता है, आपको एक एक टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, इस टाइम आपको रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट, इफ 2 is factor, if 2 is factor, 2 is factor of polynomial f of x equal to x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 10। ठीक है, देन फाइंड के। तब हमें के फाइंड करना है। ठीक है, इफ टू इज फैक्ट, दो जो है फैक्टर है। जब भी आपको इस तरह की चीज दी गई है कि दो जो है वो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसके लिए, जहां जहां एक्स आ रहा है ना, वहां वहां आपको क्या रखना है, दो रखना है। ठीक है, क्योंकि दो फैक्टर है। फैक्टर का मतलब कि इसमें मैं एक्स की जगह पर जहाँ दो रखूंगा और वैल्यू जो है पूरी जीरो के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इफ टू इज फैक्टर देन एफ ऑफ टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स की जगह मैं रखूंगा दो, जहाँ पर भी एक्स आ रहा है, तो वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगी। तभी तो हम कहते हैं ये फैक्टर है इसका। तो आप एक ही रख के देखिए, तो हम के का मान मिल जाएगा हमें। 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 10 इक्वल टू 0। 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 16। ये 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 16 प्लस 2k प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 16 से 16 कैंसिल, 10 में से 8 गया तो 2 बच गए। 2k प्लस 2 इक्वल टू 0, देन 2k इक्वल टू -2, देन k इक्वल टू -2/2, यानी कि -k1। तो k इक्वल टू क्या हो गया आपका, -1। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन हो सकता है, जैसे आपको a की वैल्यू दे दी यहाँ पे। ठीक है, a बराबर आपको दे दिया मान लो 2, b की वैल्यू दे दी आपको -2, c की वैल्यू दे दी आपको -1 और d बराबर आपको दे दिया 1। तो आपको ऑप्शन में से चूज करना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आप यहाँ देखिए कि ऑप्शन नंबर आपका जो है सी, वो ठीक है। ठीक है, देन अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द दैट पोलिनोमियल, फाइंड दैट polynomial whose zeros are -5 and 4। ठीक है, -5 and 4। तो फाइंड द पोलिनोमियल whose zeros are -5 and 4। ऐसा पोलिनोमियल बताइए जिसके जीरोस ये हों। तो हम जानते हैं कि दो जीरोस आपको दे रखे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, माने कि अल्फा का मान दे रखा है आपको -5 और बीटा का मान जो जीरोस हैं उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा -5 प्लस 4 कितना बच गया, -1। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा यानी कि -5 इंटू 4 यानी कि -20। ठीक है,
तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -1 इंटू में एक्स और ये -20, ठीक है। तो आप तो उसका से रख लो -20, देन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस के एक्स माइनस के 20। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। जो भी आपका ऑप्शन में आंसर आता है उससे मैच कर लीजिए, वही उसी ऑप्शन का आंसर आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत नहीं, तो आगे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो सवाल है, कौन सा सवाल है, 2 सवाल हमने कर लिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 3rd। इस तरह सवाल भी अपने आप में एक अलग ही होती है कि एक्सप्रेशन x-3 will be a factor of polynomial f of x equal to x cube plus x square minus 17x प्लस 15, ठीक है। f ऑफ 3 बराबर 0, ये बोला है। f ऑफ -3 बराबर 0, देन f ऑफ 2 बराबर 0 एंड f ऑफ -2 बराबर 0। देखिए ध्यान से, ये सब चीज़ें आपको देखने के बाद ये पता लगाने की जरूरत ही नहीं है कि इसमें मान रखने के बाद 0 बन रहा है या नहीं बन रहा, मतलब किस पे बन रहा है। इसने ऑप्शन ही अच्छे दिए हैं। कैसे दिए हैं देखो, x-3 जो है वो 3 विल बी ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। इसका मतलब x की वैल्यू में क्या रखूँ, ये पूरी पूरी वैल्यू क्या बन जाए, 0 बन जाए, ऐसा ही तो हम कहना चाह रहे हैं। तो अगर मैं को ये फैक्टर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि x-3 को मैं इक्वल टू रखता हूँ 0 के, तो x बराबर क्या हो गया 3, मतलब मुझे x की वैल्यू तो चाहिए। तो x बराबर 3 रखने पर इसके अंदर x बराबर मैं 3 रखूंगा तो टर्म्स जो है वो 0 हो जाएगी, ये बात फिक्स है। मैं बिना अभी इसको 0 निकाले मैं आंसर कहता हूँ कि आंसर यही आएगा कि f ऑफ 3 बराबर 0 ही आएगा, ठीक है। और मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि ये 0 आता है या नहीं आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स कि f ऑफ 3 इक्वल टू 3 की पावर क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर -17 इंटू 3 प्लस 15, तो 3 की पावर क्यूब 27 प्लस 9 माइनस 51 प्लस 15, ठीक है। 51 में से 9 माइनस हुआ तो कितना बचा -42, और 15 और 27 कितने होते हैं, प्लस के 42 होते हैं, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने पर कितना आता है, 42 आता है। वैल्यू क्या आ गई, 0 बराबर हो गई। 0 तो आएगा ही आएगा, ये बात फिक्स है, 0 आएगा ही आएगा। लेकिन इसने पूछा कि किस वैल्यू को रखने पर आएगा, x बराबर 3 या -3 या x बराबर 2 या x बराबर -2। सिंपल सी बात है, अगर ये फैक्टर है तो आप इसको ध्यान में रखिए कि x -3 दे रखा है फैक्टर, तो x इक्वल टू +3 जो है इसको 0 बनाएगा। अगर x +3 दे रखा होता, मान लो यहाँ पर दे रखा था कि x +3 ये इसका फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो आप आंसर देते सेकंड वाला बी देते आंसर कि f ऑफ -3 जो है इसका इसको 0 बनाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो ज़्यादा घबराने वाली बात है नहीं, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, कि आपको बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि x-3 दे रखा है या x+3 दे रखा है, आपको बस ये सोचना है, ये देखना है और कुछ नहीं देखना, ठीक है। -3 दे रखा है तो प्लस का आंसर हो जाएगा, और प्लस दे रखा है तो माइनस का आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ इसकी फैक्टर होना चाहिए, ये बात आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो एक सवाल और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या कहता है कि इफ x-5 इज अ
फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस kx माइनस 10, देन वैल्यू ऑफ k विल बी, वैल्यू ऑफ k है वो क्या होगा, तो देखिए जरा, आपने ऑप्शन दे रखा है हमको -8 -7 +k5 और +5। ठीक है, 4 ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं। अब सोल्यूशन कैसे निकालें, तो देखिए जरा ध्यान से। हमारे पास इसने कहा कि x-5 जो है वो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। इसका मतलब x इक्वल टू 5 प्लस का 5 आएगा ना, मैं बता था आपको। x इक्वल टू प्लस का 5 इसमें रखने पर क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे काम इसमें हमें करना है। ठीक है, तो x-5 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x जो में दे रखा है। ठीक है, तो x का 5 रखने पर क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। देन p ऑफ 5 इक्वल टू 0, इसको मैंने p ऑफ x मान लिया है। ठीक है, तो p ऑफ 5 यानी कि 5 का क्यूब -3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस k इंटू 5 यानी 5k माइनस 10 बराबर 0। तो 5 का क्यूब कितना हो गया, 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 3 जा 75 प्लस 5k माइनस के 10 बराबर 0। तो 75 और 10 85। ठीक है, तो 125 माइनस 85 प्लस 5k इक्वल टू 0, कितना बच गया, 40 बच गया। तो 5k प्लस 40 इक्वल टू 0, देन 5k इक्वल टू -40 एंड k बराबर -40 अपॉन 5 इक्वल टू 8, किसके, -8। ठीक है, तो k का मान क्या आ गया, -8। समझ में आया चीज। ठीक है, सवाल चाहे कैसा भी हो, आपको उसको पढ़ के उसके जो ये चीज है लैंग्वेज पढ़कर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमें करना क्या है। अगर ये चीज समझ में नहीं आई कि करना क्या है तो दिक्कत हो जाएगी, तब आपको प्रॉब्लम रहेगा, मतलब हम कैसे इसको सॉल्व करें। ठीक है ना, तो और क्वेश्चन लेंगे इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, चाहे यहाँ पर एक्स हो चाहे वाई हो, इससे आपको घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और टाइप के क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, आज के इतना ही, थैंक यू।